अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, इरफान खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। कुछ अरसा पहले उसे कैंसर का आर्जा लाहक हुआ और 2020 में वो वफात पा गए। लेकिन उसकी वफात से कबल उसका एक खत मिला है जो उसने कैंसर से लड़ने के दौरान लिखा था। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है। यकीनन इस खत में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इबरत है। वो लिखते हैं कि कुछ अरसा कबल मालूम हुआ कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूँ। मेरे जहन की लुगत में ये एक बिल्कुल नया नाम था। मज़ीद मालूम हुआ कि ये बीमारी ही नायाब है, यानी कम मालूमात और ज़्यादा खदशात इसके साथ जुड़े हुए। गोया मैं उस ट्रायल एंड एरर खेल का हिस्सा बन चुका था। मैं तो किसी और समत गामजन था, एक तेज़ रफ्तार रेल पर सवार जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों, ख्वाहिशों जैसा सामान था। लेकिन अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरा कंधा थपथपा कर कहा कि आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं बौखलास आ गया। मेरी समझ में कुछ न आया। नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। नहीं, इस रेल का यही उसूल है, अगले स्टेशन पर ही उतरना होगा। और फिर उसी लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ हम किसी बेवजन कार की तरह अनजान समंदर में बेसिम लहरों पर बह रहे हैं। इस गलतफहमी में कि हम इन लहरों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं, इस बदहवासी, हड़बड़ाहट और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, मैं फ़कत इतना चाहता हूँ कि मैं इस जहनी कैफियत को, इस हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत को अपने ऊपर तारी न होने दूँ। मुझे किसी भी सूरत में अपने पाँव चाहिए। मुझे दुख, तकालीफ, रंज व अलम को अपने असाब पर राज नहीं करने देना। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी, यही इरादा था। वो मज़ीद लिखते हैं कि कुछ हफ्तों के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मेरे वजूद में इंतहाई दर्द था। इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं लगा सकता हूँ और इसी से वाकिफ सिर्फ मैं हूँ। सब कुछ बेसूद रहा, न कोई तसल्ली, न दिलासा, यूं कि जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। मैं नातवा, बेकस, बेजार हालत में जिस हस्पताल में पहुंचा, वहां उसी बेपरवाही के आलम में मालूम हुआ कि मेरे अस्पताल के बिल्कुल सामने लॉर्ड स्टेडियम है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। इसी दर्द के हिसार में ही गिरे हुए मैंने देखा कि वहां विवियन रिचर्ड का मुस्कुराता पोस्टर है, जिसकी झलक मेरे अंदर कोई भी एहसास पैदा न कर सकी। यूं कि जैसे वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं बिल्कुल इसी से बेनियाज हूँ। इसी दर्द की गिरफ्त में जब मैं अपने अस्पताल की बालकनी में खड़ा था तो ये एहसास हुआ जैसे मौत और जिंदगी के इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार खेल का मैदान है, इस तरफ अस्पताल। मैं हूं कि मैं इनमें से किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं जो मुतय्यन होने का दावा करे, न हॉस्पिटल न स्टेडियम। वो मजीद लिखते हैं कि उसी लम्हे मेरा दिल बोल उठा कि सिर्फ बेसबाती को ही सवाल है। इसी एहसास ने मुझे सुपुर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल, फिक्र रफ्ता मालूम होने लगी है और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का एहसास निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज़ आज़ादी का एहसास हुआ, सही मानों में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात के इस सच पर मेरे यकीन कामिल हो गया और उसके बाद लगा कि वो यकीन मेरे जिस्म के रेशे रेशे में भर गया। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है या कि नहीं, लेकिन फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में दुनिया भर से लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिनको जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, वो सभी लोग अलग अलग जगहों और मुख्तलिफ किस्म की टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी दुआएं भी मिलकर एक बड़ी ताकत में तब्दील हो गई है, जो कि तेज रफ्तार जिंदगी की रूह की मानद मेरे दर्द से होते हुए सर से फूटने लगी है। ये फूटने लगी है कभी कोई कली बनकर, कभी किसी पंखड़ी की तरह, कभी टहनी और कभी शाह की तरह। मैं एक हसीन और पुरलुत्फ एहसास के ताबे उन्हें देखता हूँ। लोगों की नेक ख्वाहिशात और खुलूस अल्फाज से फूटती हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मेरी जिंदगी को हैरतों, खुशियों और तजस्सुस से सर का सरशार किए जाती है। अब एहसास होता है जैसे ज़रूरी नहीं कि लहरों पर तैरते कार का उन पर इख्तियार भी हो। ये तो यूं है कि जैसे आप फितरत की आगोश में जुड़ रहे हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।